रमेश और उसकी बीबी सविता अपने पुराने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हुए थे। घर बड़ा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सविता ने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, मुझे ये घर ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रमेश ने हौंसते हुए कहा, अरे पगली, इतना बड़ा घर है, हवा ही घूम रही होगी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रमेश की हौंसी बंद कर दी। रात के 12 बजे उनके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। सविता की नींद टूट गई। उसने देखा कि दरवाजे पर एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। वह डर के मारे चिल्ला उठी, रमेश। रमेश घबरा कर उठा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, परछाई हवा में घुलकर गायब हो गई। दोनों डर से कांप रहे थे। अगली सुबह उन्होंने पूरे घर का कोना कोना देखा, पर कुछ नहीं मिला। लेकिन दूसरी रात फिर वही हुआ, कदमों की आवाज, किचन में बर्तन खड़खड़ाना और दीवार पर किसी के चलने जैसी खटखट। सविता रोते हुए बोली, ये घर में कोई है, हमें निकल जाना चाहिए। रमेश भी अब डर चुका था। उसने तय किया कि घर के इतिहास के बारे में पड़ोसियों से पूछे। पड़ोस की बुजुर्ग औरत ने बताया, इस घर में पहले एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी अचानक मौत हो गई थी और कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। रमेश और सविता का डर अब सच बन चुका था। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। परछाई फिर सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने धीमे से कहा, डरो मत, मैं बस अपनी चीजें वापस चाहता हूँ। अचानक स्टोर रूम का एक डिब्बा अपने आप खुला और उसमें से बूढ़े आदमी की पुरानी डायरी और कुछ फोटो निकल आए। जैसे ही रमेश ने उन्हें उठाकर दोहराया, परछाई धीरे धीरे हवा में घुल गई, मानो उसे शांति मिल गई हो। इसके बाद वह घर एकदम शांत हो गया। सवित